दोस्तों, हर लिविंग बीइंग कुछ ना कुछ खाता है, लेकिन उन सब में सिर्फ ह्यूमंस ही ये डिबेट करते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। एक शेर कभी अपने शिकार पर सवाल नहीं उठाता, एक शार्क कभी एथिक्स के बारे में नहीं सोचती, एक भेड़िया कभी ये नहीं सोचता कि उसकी नेक्स्ट मील उसके वैल्यूज के साथ अलाइन होती है या नहीं। लेकिन ह्यूमंस सोचते हैं, ये डिबेट करते हैं। कभी सोचा है क्यों? कहीं ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन हमारी स्पीशीज की जर्नी के बारे में कुछ प्रोफाउंड तो रिवील नहीं करता? अक्सर हमारे खाने को लेकर हमारे डिस्कशंस सिर्फ न्यूट्रिशन, कल्चर, रिलीजन या टेस्ट तक ही होते हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसा राज है जो हमारी खाने की थाली हमारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन के बारे में हमसे कहती है? क्या हम उसे कभी सुन पाते हैं? ह्यूमन हिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड में फूड कोई फिलॉसफी नहीं था, ये सिर्फ हमारे सर्वाइवल से जुड़ा था। अर्ली ह्यूमंस को जो कुछ भी मिल जाता था या वो हंट करते थे, इकट्ठा करते थे, वो सब खा लेते थे, क्योंकि उनका प्राइमरी कंसर्न सिंपल था, क्या ये खाने से मैं जिंदा रहूंगा? उस टाइम पे फूड के बारे में एथिकल डिबेट करना शायद एक ऐसी लग्जरी थी जो किसी के पास नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए, एग्रीकल्चर इमर्ज हुआ, नॉलेज बढ़ी और स्कैर्सिटी की जगह अबंडेंस ने ले ली, तो हमें मिली एक चॉइस। इस चॉइस से द क्वेश्चन स्लोली शिफ्टेड फ्रॉम मैं क्या खा सकता हूँ तो मुझे क्या खाना चाहिए। ये शिफ्ट भले ही छोटा दिखता हो, बट इट मार्क्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशंस नेचुरल इंस्टिंक्ट से रिफ्लेक्शन की तरफ। फूड इज नेवर जस्ट फूड, इसमें हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी यादें और हमारी वैल्यूज छुपी होती है। जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व होते गए, कई प्रैक्टिसेस जिन्हें पहले नॉर्मल माना जाता था वो सवालों के कटघरे में आ गई, लाइक स्लेवरी, ट्राइबल प्रैक्टिसेस, विमेन स्टेटस इन सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स, एटसेट्रा। The circle of moral concern grew larger, जिससे एक अनकंफर्टेबल बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आया। क्या जानवरों के प्रति हमारा व्यवहार, उन्हें मार कर खाना या उनकी बलि देना, इवोल्यूशन के दायरे में नहीं आता? ये सवाल उठते ही सबसे पहला आर्गुमेंट जो हमारे सामने आता है वो ये है कि ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों फूड चेन का पार्ट हैं। एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, शिकार करना नेचुरल है। ह्यूमंस ओमनीवोर हैं, इसलिए एनिमल्स को कंज्यूम करना नेचुरल है। पर दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि ये नेचुरल है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हर नेचुरल चीज डिजायरेबल है? नेचर में स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हमेशा डोमिनेट करते हैं, वीकर वंस को अटैक करते हैं। तो क्या ह्यूमंस को भी ये नेचुरल टेंडेंसी एज अस फॉलो कर लेनी चाहिए, या ये हमारे लेवल ऑफ इवोल्यूशन को दर्शाता है? क्या इवोल्यूशन का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट से ऊपर उठने की कोशिश करें? We admire humans because they have a choice to choose or not choose anything. Animals do not have that. तो अगर चॉइस कॉन्शियसनेस का एक डिफाइनिंग फीचर है, क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन जाती टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर चॉइसेस? एक और कॉमन आर्गुमेंट ये आता है दोस्तों कि हजारों सालों से हम एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं, पर हिस्ट्री हमें सिर्फ ये बताती है कि पहले क्या होता था। हिस्ट्री हमसे ये कभी नहीं कहती कि हमेशा यही होना चाहिए। जब तक किसी प्रैक्टिस पर सवाल नहीं उठाए जाते, तब तक सब उसे फॉलो करते रहते हैं। पर क्या इससे ये साबित हो जाता है कि वो सही प्रैक्टिस है? क्या इवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि हम ये ना पूछें कि हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया, बल्कि ये देखें कि हम आज क्या बनते जा रहे हैं? हमारे एंसेस्टर्स फूड को स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर देखते थे। Across cultures, animal sacrifice common है, पर क्या सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करें जो एक हायर पर्पस सर्व करे? किसी भी कल्चर में दी जाने वाली बलि की तुलना इस एस्पेक्ट में जरूर कीजिए और देखिए कि आज के दौर में हमें किस चीज की बलि देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिससे दूसरों का भला हो। एक प्रार्थना तो हमने कंठस्थ कर ली, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। लेकिन क्या हम हर उस सच को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता हो? Every major advancement in civilization can be viewed through this lens, from ignorance to knowledge, from superstition to understanding, from force to justice, from self-interest to empathy. What if evolution is not merely the development of a more sophisticated brain? What if it is the gradual expansion of awareness?
और अगर ऐसा है तो what role do our food choices play in that journey? Are we willing to move from a lower understanding to higher understanding whenever truth calls us to do so? Lastly, सवाल सिर्फ एनिमल क्रुएल्टी फॉर फूड या सैक्रिफाइस तक लिमिटेड नहीं है. This discussion extends beyond that to the treatment of animals that provide milk, eggs, leather and other products. Traditionally, डेयरी को नरिशमेंट, कोएग्जिस्टेंस एंड अबंडेंस के सिंबल्स की तरह देखा जाता था. बट आज मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हमें फोर्स करते हैं that we re-examine those assumptions. Once again, the issue may not be food alone, it may be our consciousness. और अगर कॉन्शियसनेस इवॉल्व करने का मतलब दूसरों के दुखों को गहराई से समझना और महसूस करना है, तो ये जर्नी खत्म कहाँ होती है? Does it stop with avoiding harm to humans? Does it extend to animals? Does it include all living beings? What about plants? क्या हमारा गोल हर तरह के हार्म को कम्प्लीटली खत्म करना है या जितना पॉसिबल हो उतना इस अननेसेसरी पेन को कम करना है? This debate about food often becomes polarized. People defend traditions, others challenge them. Arguments clash, statistics compete, but beneath all the noise lies a quieter inquiry, the willingness to keep questioning. Consciousness evolves when we gather the courage to examine them honestly, not to condemn the past, not to judge others, but to ask whether a deeper understanding is possible. Iti Shubham.